हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3.1 का पहला क्वेश्चन लगाया था और आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है तो इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, तो हम लोग धीरे-धीरे पढ़ेंगे। कोर्स बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है भई? तो ध्यान इस बात का रखना है कि जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग अपने नोट में लिख लें और उतने उतने को दोहराते रहें बस। ठीक है, बाकी मैं आगे का देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये कह रहा है कि नीचे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना, 3 सवाल दिए हुए हैं। तीनों में आप कंपेयर करके बताइए कि जो आपका इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट करेगा जो इक्वेशन दिया है उससे जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। ठीक है भाई, तो आप पहले समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले मैं दूसरे का पहला लगाता हूँ। दूसरे का पहला, सबसे पहले काम करेंगे, आप गिवन इक्वेशन लिखेंगे। ऐसे हर सवाल में ऐसे करेंगे, गिवन इक्वेशन। लैंग्वेज का आना भी जरूरी होता है, ठीक है। किसी सवाल को लगाया कैसे जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। गिवन इक्वेशन क्या है आपका? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप इसको सॉल्व करने से पहले देख लें कि अगर दो इक्वेशन होता था तो अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये दोनों लाइन क्या होते थे, एक दूसरे को काटेंगे कहीं ना कहीं और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो अगर दोनों रेशियो पहला A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हैं और तीनों बराबर हैं, मान लो तीनों बराबर होते हैं, तो दोनों लाइन क्या होंगे? कॉन्सिडेंट होंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगे और यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, और तीसरी बात हमने बताई थी आपको कि अगर A1/A2 B1/B2 ये दो बराबर हों लेकिन लास्ट वाला बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे और नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। ये बातें आपको पता है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए दो बराबर होने चाहिए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और दोनों कॉन्सिडेंट लाइन होंगे, और अगर दो बराबर हैं लास्ट वाला बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन होगा और यहाँ पे सोल्यूशन नो होगा। ये बात हमने करनी है। ठीक है भाई, तो यही चीज यहाँ पे करना है। तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो मैंने कहा नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ, मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ठीक है, ये आप रफ में कहीं लिख लें किनारे, आप जानते भी होंगे। ठीक है भाई, इसको मिटा रहा हूं मैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया यहाँ पे कि क्रम से, है ना, मतलब पहले वाले का कंपेयर पहले से, दूसरे का कंपेयर दूसरे से। ठीक है भाई, तो अब देखें यहाँ पे जैसे A1 B1 C1 है ना, जो ये लिखा है A1x B1y C1, इसका कंपेयर किससे करेंगे? पहले इक्वेशन से। A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0 का कंपेयर किससे करेंगे? दूसरे इक्वेशन से करेंगे। क्या बात ओके है? ठीक है, तो जब पहले से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ x का क्या A1, तो यहाँ x का क्या है 5, तो A1 का मान यहाँ पे 5 मिलेगा। तो ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ऐसे यहाँ पे A2 है, B2 है, C2 है, रिस्पेक्टिवली वी गेट कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? A1 का मान मिलेगा बेटा 5, ऐसे एक लाइन से लिख लें, कामा B1 का मान मिलेगा यहाँ पे क्या, B1 का मान A1 B1 C1 -4 और C1 का मान मिलेगा
यहाँ पे 8 है ना। ऐसे एंड A2 का मान क्या मिलेगा, यहाँ पे A2 B2 C2, A2 का मान 7, B2 का मान 6 मिलेगा, C2 का मान -9 मिलेगा। क्लियर बात। अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो A1 अपान A2 अब हम निकालेंगे। नाउ A1 अपान A2 निकाल लो आप, क्या क्या होगा, A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है, तो 5/7 है ना। ऐसे ही नीचे निकालो B1 अपान B2 भी निकाल लो, फिर निकाल लिया करो। B1 अपान B2 क्या है, -4/6। तो ऐसे दो यहाँ बराबर नहीं है, तो अगर इसको 7 को 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आएगा, -2/3। तो यहाँ से क्लियर कि दोनों बराबर नहीं। अगर आप चाहते हो तो तीनों निकाल लो, C1 अपान C2 क्या होगा, C1 अपान C2 8/9, 8 माइनस में 9 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, -9। तो यहाँ से क्लियर है कि जो पहला दोनों ही बराबर है तो तीनों बराबर नहीं, लेकिन तीनों बराबर से मतलब नहीं होता हमारे पास, अगर पहला दो बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो मैंने कहा इट इज क्लियर। क्या कहा, इट इज क्लियर। आप इतना लिखने के बाद नीचे लिखेंगे इट इज, ऐसे इट इज क्लियर, इट इज क्लियर A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, बताइए कि जो है ना पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ, ये कह रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। तो क्या होगा, है ना, बराबर नहीं तो हेंस पेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ EQNS इक्वेशंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है ना बेटा, इंटरसेक्ट सोल्यूशन नहीं सॉल्व करना है, केवल बताना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया। क्लियर बातचीत, तो इसको आप देख लें, फिर हम इसके दूसरे पे आएंगे ना। ठीक है, देख लें इसको एक बार। चलिए चलते हैं दूसरे पे। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे पास तो लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इक्वेशन बदल देता हूँ। दूसरे का दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा दूसरे का दूसरा। ठीक है भाई, और ये क्या लिखा है, ये 9x3y + 12। आप क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे दिखेगा दूसरे का दूसरा। मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होगा यह हो जाएगा 9x + 3y और प्लस में 12 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन है बेटा। दूसरा है 18x, है ना, 18x और आपका है +6y और ये आपका है 24 बराबर 0। ये दूसरा इक्वेशन है। फिर यही भाषा लिखेंगे। नाउ अब मैं मिटाया इसलिए नहीं कि यही लिखना होता है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ इतना A1x B1y = 0 एंड A2x B2y + C2 = 0 रिस्पेक्टिवली वी गेट। क्या मिलेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। तो A1 का मान हो जाएगा आपका 9। ठीक है भाई, B1 का मान हो जाएगा आपका यहाँ क्या है, B1 का मान 3 है ना, C1 का मान 12। यहाँ तक का ओके है बात, ओके। फिर A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा 18। ठीक है, B2 क्या हो जाएगा 6, B2 6 है। ठीक है, C2 हो जाएगा आपका 24। तो आइए A1 अपान A2, तो A1 का मान 9, A2 का मान 18, तो यहाँ हो जाएगा 9/18, 9/18 है ना। तो 9 दूनी 18, 1/2 आ गया भाई, 9 1/2 आ गया। ठीक है भाई, B1 अपान B2 तो 3/6। आइए इसको मिटा देते हैं, 3/6, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ पे 1 है ना, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। अच्छा, C1 अपान C2 12/24, 12/24। तो ये हो जाएगा आपका 12 और नीचे हो जाएगा आपका 24। 12 से काटेंगे तो 12 का ये है ना, 12 1 12, 12 2 12 दूनी 24, तो 1/2। तो हमने कहा कि इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। यहाँ क्या क्लियर है, यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 अपान A2 भी 1/2 है, B1 अपान B2 ये भी 1/2 आया, C1 अपान C2 ये भी 1/2 आया। तो यहाँ तक हमने कहा कि इट इज क्लियर कि A1 अपान, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 ये तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी ना, कोइंसिडेंट। तो हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, कोइंसिडेंट इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, COINCI कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ये ऐसे है ना, एक दूसरे के ऊपर लाइन होगा, पहला लाइन ये है तो उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी होगा ना, ऐसे दोनों, मतलब एक लाइन ये है तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाएगा, कोइंसिडेंट।
तो ये ऐसा हो गया ना, इसको देख लें आप। फिर हम तीसरा लगाते हैं, तीसरा आप लगा लेंगे, फिर भी मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरे का तीसरा पार्ट करते हैं बेटा। दूसरे के तीसरे पार्ट में फिर क्या है, इक्वेशन तो वही लिखा रहेगा कि यहाँ पे क्या तीसरा, देखिए 6x - 3y + 10 = 0, ऐसे। इसको मिटा देता हूँ इक्वेशन। 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा क्या लिखा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, मुझे देखना पड़ रहा है, मेरे सामने है नहीं क्वेश्चन, ठीक है भाई। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - y + 9 = 0, ओके। चले फिर वही बात लिखेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे, तो a1 का मान है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 का मान 6 है यहाँ पे, b1 का मान -3 है, c1 का मान 10 है ना, c1 का मान 10 है, यहाँ a2 का मान 2 है, b2 का मान -1, भाई b2 का मान क्या है, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, c2 का मान +9 है, +9 है, ठीक है। अब हम निकालेंगे a1/a2, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। चलें a1/a2 6/2, 6/2, तो 2 तियाँ 6, तो यह आ जाएगा 3, 3/1 मतलब 3, ठीक है। और b1/b2 -3/-1, -3 -1, माइनस माइनस कट गया, तो फिर ये आया 3/1 मतलब 3, c1/c2 10/9, 10/9। आपको क्लियर ही है कि देख लें आप, ये दोनों तो बराबर हैं, a1/a2 3/1, b1/b2 3/1, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है ना, तो ये दो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, ये दो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, आर पैरेलल, क्योंकि नो सॉल्यूशन ना, आर पैरेलल, ये काट दे रहा हूँ, पैरेलल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये तीनों क्वेश्चन हमने दूसरे का तीनों पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। इसे आप देख लें, फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ओके। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, तीसरे का पहला, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप ऑनलाइन में हैप्पी नहीं रहते हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हैप्पी रहता हूँ, बट यह है कि ऑनलाइन मुझे उतना पढ़ाने की आदत है नहीं, ठीक है भाई। ऑफलाइन में बच्चे सामने बैठे होते हैं तो थोड़ा बहुत हंसा देते हैं, बट ऑनलाइन में बच्चे होते नहीं, रिकॉर्डिंग है, तो अभी वो चीज़ सीखना पड़ेगा कि बिना किसी के रहे हंसना कोई बात नहीं है। रही बात हैप्पी की, तो मैं इंटरनली हमेशा हैप्पी रहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या है कि फिर वही बात है कि ऑन कंपेयरिंग, क्वेश्चन देखें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंपेयर करके बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो अगर दोनों काटेंगे भाई, अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो कंसिस्टेंट, दोनों कॉन्सिडेंट हो गए तब भी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों पैरेलल हो ना, दोनों पैरेलल हो, अगर पैरेलल होंगे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई, भाई यही तो था। a1 फिर से बता देता हूँ, a1/a2 b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो एक दूसरे को काटेंगे, और काटेंगे तो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, ओके। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये दोनों बराबर हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, तब भी ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन ना हो, कब कब, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तब दो बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो, तो ये दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जब कहीं काटेंगे ही नहीं तो सोल्यूशन भी नहीं होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, तो इनकंसिस्टेंट केवल इस केस में होता है बेटा, ठीक है। बाकी इन दोनों केस में कंसिस्टेंट होगा, तो ये बात आप सुन लें, ठीक है भाई। चलो बाकी कोई एकदम नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है भाई। बस लिखने का जो मैनर है वो आप यहाँ सीखेंगे। हमने जो आपसे कहा था कि मैं हमेशा एक ही साइड लेके चलता हूँ, इसका फायदा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है भाई। चलो हमने कहा कि तीसरे का पहला गिवन इक्वेशन, ऐसे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन बेटा 3x + 2y = 5। अब देखें इस साइड 5 है तो मैं इस साइड ले जाऊंगा ना, क्योंकि मैं अपना कंपेयर हमेशा इस साइड से करता हूँ, ORR करके ऐसे लिखेंगे 3x + 2y - 5, जब इस फॉर्म में हो जाएगा बराबर 0 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है भाई, ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2x
-3y इज इक्वल टू 7। जब ये इस साइड जाएगा बेटा तो हो जाएगा ORR 2x -3y -7 इज इक्वल टू 0। मैं केवल क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ कि मतलब चीज़ों को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है बेटा वो सब्जेक्टिव देना है, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, इसलिए मैं भाषा लिख रहा हूँ इसमें। चलें चलें, तो फिर वही बात, नाउ कंपेयर कर दीजिए। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन को लिख के ऐसे 1 2 से घेर दिया जाता है। ठीक है, 1 एंड 2 विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा जगह कम पड़ गया यहाँ, इतना विथ थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये b2y है। ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली लिख दें, मतलब क्रम से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, रिस्पेक्टिवली बी गेट। जब हम कंपेयर करेंगे क्रम से तो हमें क्या मिलेगा वो देखें। क्या मिलेगा भैया, पहले का इधर पहले से कंपेयर, जो इक्वेशन 1 है ये, इससे दूसरे का दूसरे से कंपेयर। ठीक है भाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे नहीं बाहर ही रहने दें, तो अगर हम बाहर रहने देते तो इससे कंपेयर करते, a1x b1y बराबर c1 करते। ठीक है, बराबर c1। अगर बाहर रखेंगे तो फिर c1 को बाहर ही रखें। ठीक है भाई, ओके, बहुत ज़्यादा परेशान ना हो आप, हमेशा अंदर करके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें, रेस्पेक्टिवली बी गेट, क्या गेट होगा पहले में, ये क्या हो जाएगा a1 b1 c1। तो a1 का मान हो जाएगा आपके पास यहाँ, a1 का मान हो जाएगा कितना 3, b1 का मान हो जाएगा 2, c1 का मान हो जाएगा -5। ऐसे a1 b1 c1, ऐसे यहाँ पे a2 b2 c2, a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपके पास 2, b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा आपके पास -7। ओके, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे वही बात। ठीक है, ऐसे चलिए यहाँ लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ जगह है, यहाँ लिख देता हूँ ना, a1 अपान a2 क्या हो गया, a1 अपान a2 3/2, b1 अपान b2 क्या होगा, b1 अपान b2 2/-3, 2/- मतलब वही -2/3, माइनस नीचे चाहे ऊपर, अब दोनों बराबर है नहीं, तो यहीं पे यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो c1 अपान c2 निकाल लो, है ना, जरूरी नहीं निकालना। -5/-7 ये कट जाएगा तो यह आ जाएगा 5/7। मैंने कहा इट इज क्लियर, क्या क्लियर है, a1 अपान a2 बराबर नहीं है, जब यही मिल गया बराबर नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत नहीं होती है, b1 अपान b2। इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, आर कंसिस्टेंट है ना भैया। देखिए दो बराबर नहीं है तो काटेंगे, तो हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ओके, आर कंसिस्टेंट। देख लो, कुछ नहीं करना है आपको, कंपेयर करना है और ऐसे कंपेयर करके लिख देना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, अगर आपको ना आए समझ में तो बिल्कुल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं दूसरे पे चलते हैं, तीसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 8 है, 2x माइनस 3y बराबर 8। तो फिर ये जब 8 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ओके, -8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अगर आप कर लेंगे तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगता है आप करे जाएंगे तो आप आगे का क्वेश्चन देखें। ठीक है भाई, चलें, ये हो गया।
फिर दूसरा इक्वेशन क्या था, बराबर 9 था ना, एंड ये बराबर 9, और जब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। फिर वही कंपेयरिंग, इतना a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस पर बी गेट क्या मिलेगा यहाँ पे, ये a1 b1 c1 है, a1 का मान 2 है, b1 का मान यहाँ पे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, c1 का मान -8 मिलेगा, ठीक है। a2 का मान 4 मिलेगा, b2 का मान -6 मिलेगा, c2 का मान -9 मिलेगा। हमने कहा कि a1 अपान a2 2/4, a1 का मान 2 है, नीचे 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 है ना, फिर काटना काटे ना काटना ना काटना, 2 1 2 2 2 4, 2 दूनी 4, b1 अपान b2 -3/-3 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस ऐसे कट गया, और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 1/2 1/2, c1 अपान c2 -8/9 -8/9 -8 अपान -9, एक माइनस माइनस कटेगा भी तो 8/9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दो बराबर हैं, दो क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो जब लास्ट वाला बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन ना, तो आर इनकंसिस्टेंट, टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, बस ये बात हो गई, ठीक है भाई। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, तो यहाँ तक का देख लें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन आपका है 3/2 x 5/3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 2 3 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 2 3 6, 2 से जब काटेंगे 2 3 6, 3 आएगा, 3 का गुणा 3 में तो हो जाएगा 9, और ये x है तो x पड़ा रहेगा, प्लस 3 को काटेंगे 6 से तो 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का गुणा 5 में 10, और ये y पड़ा है तो y पड़ा रहेगा, बराबर 7, 6 का गुणा 7 में कर लेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और 7 छक 42, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया है ना, इसको ओ आर आर लिख देंगे, ओ आर आर, ओके। नाउ एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, लिख लें आप, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा ओ आर आर करके 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं ये पहले y लिख देते हैं बाद में x लिख देते हैं, जिससे कंपेयर करने में लोगों को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो आप हमेशा पहले x फिर y फिर कांस्टेंट, हमेशा इस पैटर्न का रखेंगे, x y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट। ये अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसे कहीं लिखा है y प्लस 3x बराबर 5, ऐसे लिखा है, तो पहले आप इसको ऐसे रखेंगे, 3x प्लस y बराबर 5, 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, मतलब पहले x फिर y फिर 5, ओके, कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर कभी कभी बदल देते हैं परेशान करने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। फिर वही बात कंपेयरिंग, नाउ कंपेयरिंग जहाँ से आपको समझ में आया वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ देखें a1 b1 c1, तो a1 क्या है, a1 क्या है आपका, a1 है 9, b1 क्या है 10, c1 क्या है -42, ओके, a1 b1 c1, a2 क्या है, एंड a2 क्या है आपका, a2 कहाँ गया 9, b2 क्या है -10, c2 क्या है -14 आया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a1 अपान a2, नाउ a1 अपान a2 क्या है 9/9,
9/9, ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/1। b1/b2 10/-10, ये दोनों कट जाएगा तो -1/1 आएगा। माइनस चाहे ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए, कोई दिक्कत नहीं, काटना हो काटे, ना काटना हो ना काटे। ठीक है भाई, C1/C2 -14/42 है, माइनस में 42/-14। अब इसको काटेंगे भी तो कितना आएगा, 10×3 14×3 42, 3/1 आएगा ना। ठीक है, तो मैंने कहा इतना लिखेंगे, फिर ये लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि इट इज क्लियर। इट इज क्लियर, क्या क्लियर है कि A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर नहीं, जब यही दोनों बराबर नहीं तो आगे का देखना जरूरी नहीं है। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ना, कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ओके, तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है भाई, अब आगे का जो चौथा क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है वो आप होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आप करेंगे उसको। ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ चौथे और 5वें में, बाकी होमवर्क रहेगा ये। चलें, इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट होमवर्क देता हूँ। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं सॉल्व कर दूंगा अलग से। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा वो पूछ लेगा, मैं उसको अलग से वीडियो बना के उसे भेज दूंगा पर्सनली। ठीक है भैया, चलें, क्वेश्चन क्या है चौथा, चौथा है इक्वेशन है आपका, मिटा देता हूँ वैसे, है ना, केवल हिंट देना है। इधर ध्यान दें, चौथा जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है आपका कि 5x - 3y बराबर 11 है, बराबर 11 है, तो अंदर जाएगा तो 5x - 3y - 11 बराबर 0, इक्वेशन 1 आप इसको मान लेना। दूसरा है -10x + 6y बराबर -22 है, इस साइड जाएगा -10x है, सॉरी 10x -10x + 6y माइनस कैसे जाएगा, प्लस जाएगा, +22 बराबर 0, इक्वेशन 2। फिर वही कंपेयर करेंगे, ये मान निकालेंगे, फिर A1/A2 देख लेंगे, अगर जैसा होगा बताइएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा भाई, 5/-10 -3/6, तो -1/2 -1/2 फिर -1/2, तीनों बराबर आएंगे, तीनों क्या आएंगे, तीनों -1/2 आएंगे, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलें, 5वां वाला क्या है, कर लेंगे ना। ठीक, तो इसको कंपेयर करेंगे, समान निकलेगा तो जवाब निकालेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो दो सब बराबर आएगा -1/2, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ओके, अगला देखते हैं तीसरे का 5वां कैसे लिखेंगे, तीसरे का 5वां गिवन इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। गिवन इक्वेशन पहले है 3/4, 4/3 है, तो आप बटे से ही डरेंगे, 4/3x + 2y बराबर 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4x 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6y, नीचे आ जाएगा 3 बराबर 8, अब 3 का गुणा 8 में, तो 4x + 6y, और 8 का गुणा 3 में तो 24, 24 अंदर जाएगा इस साइड, 4x + 6y - 24 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ ORR लगाते चलिए, आपका दिक्कत है। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन दिया ही है, एंड 2x + 3y बराबर 12, तो 2x + 3y - 12 बराबर 0, इक्वेशन 2 हो गया। फिर इक्वेशन 1 2 का कंपेयर करेंगे, ये सब मान आएगा, अब लिख लीजिएगा, तो क्या आएगा, A1/4/2 6/, भाई क्या आएगा, 4/2 आएगा, निकालेंगे तब, तो 2 दूनी 4, 2/1, ये आएगा A1/A2। रफली बता रहा हूँ, ऐसे करना है, A1/A2 ऐसे आप निकालेंगे क्या, B1/B2, B1/B2, तो क्या आएगा, B1 कितना है यहाँ पे, B1 है 6, और B2 कितना है 3, 6/3, तो ये आएगा 2/1 फिर आएगा, और C1/C2 -24 - 12, तो फिर मान भर करके 12 दूनी 24, 2/1, तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंट लाइन होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंट, और फिर ये कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना, तो फिर आप क्वेश्चन क्या होगा, कंसिस्टेंट, इसमें भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आप ये इतना देख लीजिए। ठीक है भाई, आगे की बात हम फिर करेंगे, है ना, परेशान ना हो,
इसमें से बहुत सारे बच्चे एक सब क्वेश्चन लगा ले जा रहे होंगे, बट आप एक बार रफली लैंग्वेज देख लें, मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो देखें यहाँ तक आप लोग।